जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है सत्य यूनिटी संघ के इस परिवार में, और आज की दिव्य प्रवचन में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिव्य प्रवचन इस बात पे आधारित है कि हमें अपने बच्चों का जन्मदिन कैसे बनाना चाहिए। भारत की वो परंपरा क्या थी, भारत की परंपरा रहेगी तभी हम अपनी इस भारत देश को विश्व गुरु और इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, जब हम अपनी संस्कृति को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हमें अपने बच्चों का जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। आजकल तो इतना बेड़ा गर्क है कि बच्चों का जन्मदिन मतलब केक, मतलब चाकू, मतलब जन्मदिन आ गया तो मोमबत्ती। हमारे यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है इस बार, बच्चों का जन्मदिन हुआ तो बच्चों के जन्मदिन पर ही केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं। अब आप लोग यहाँ देखिए, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे जवाब देना। आप लोग जो ये मोमबत्ती बुझाते हैं, इसका क्या साइंटिफिक रीजन है? हमारे भारत देश में, भारत देश की संस्कृति, सबसे पहले मैं आज आपको दोनों चीज के बारे में बताऊंगा, साइंटिफिक रीजन और आध्यात्मिक रीजन। पहले आप, उससे भी पहले एक कॉमन सेंस की बात होती है, तो वो जानना, मोमबत्ती बुझाने का भारत देश में कभी प्रचलन था ही नहीं। हमारे यहाँ पर दिया, हमारे यहाँ पर अंधेरे के घर में उजाला करने का परंपरा है। हमारे यहाँ पर अंधकार को हटा, ये भारत वो देश है, भारत वो विश्व गुरु है जो किसी के घर में अंधेरा है तो वहां हम जाके उजाला करते हैं। लेकिन आज हम अपने घर में ही, अपने शुभ कार्य में ही अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में झोंक देते हैं, अनजाने में या कैसे भी, वो आपकी ऊपर है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? मोमबत्ती बुझाते हो? क्या कभी भारत देश में मोमबत्ती बुझाते हुए देखा है? भारत देश में कभी मोमबत्ती बुझाना नहीं सिखाया। हमारे यहाँ पर कभी मुंह से मोमबत्ती, आप लोग कभी देखना, कोई भी अगरबत्ती हो या दिया हो, उसे कभी मुंह से नहीं बुझाया जाता। कभी हाथ से बुझा देते, वरना किसी पंखे से बुझा देते हैं, पर कभी मुंह से नहीं बुझाया जाता। दीपावली पे दिए जलाए जाते हैं, दिए बुझाए नहीं जाते। हर एक शुभ कार्य पर दिए जलाए जाते हैं, बुझाए नहीं जाते। जो आप लोग ये प्रचलन लेके बैठे, ये विदेशी कल्चर है, वो लोग अपना रहे हैं, वो लोग मोमबत्ती बुझा रहे हैं, वो लोग केक काट रहे हैं, तो उनको काटने दो। क्यों? क्योंकि वो लोग मूर्ख हैं। भारत विश्व गुरु है, भारत सबका गुरु है। भारत, जब ये पूरा देश पैंट पहनना नहीं जानता था ना, जब आम इमली नहीं जानता था ये लोग, तब हमारे देश में कितने सारे गुरुकुल एक्टिव थे। हमारे यहाँ पर लोग वेद पुराण, वेदों का शास्त्र सब कुछ अध्ययन कर रहे थे, तब दुनिया कुछ नहीं कर रही थी। और आप लोग विदेशी कल्चर को लेकर बैठे हो। अपना, आपने भविष्य खुद आपने संकट में डाला है। और आप लोग, जितनी भी मम्मियां हैं, जितने भी पापा हैं, उन लोगों ने अपने बच्चों का जीवन अंधकार में झोंक दिया है। क्यों? आज आप लोग अपने बच्चों को मोमबत्ती बुझाना सिखा रहे हो। क्या, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन? आप लोग मुझे बताइए कि मोमबत्ती बुझाना सही है या मोमबत्ती जलाने से कुछ प्रभाव पड़ता है? मोमबत्ती जितना आप जलाते हो, अगर घी का दीपक जलाते हो, एक घी का दीपक, तो उससे कितने, मतलब ऑक्सीजन क्रिएट होता है। गाय के घी का दीपक अगर जलाते हो तो उससे ऑक्सीजन क्रिएट होता है, उसकी पॉप्स जो निकलती हैं, पॉप्स, तो उससे ऑक्सीजन क्रिएट होता है। दीपक जलाने के मैं आपको फायदे, एक से एक फायदे दिखा दूंगा, लेकिन आप लोग मुझे एक फायदा, दीपक बुझाने का एक फायदा मुझे बताइए। अरे, मूर्खता की हद होती है। आप लोग, अगर आप लोग को करना ही है जन्मदिन सेलिब्रेट, तो दूसरों की परंपरा क्यों, दूसरों का कल्चर जिनमें ना भेड़ चाल कुछ है नहीं, ना कोई इधर का है ना कोई उधर का है, ना केक काटने में कोई साइंटिफिक रीजन है, ना मोमबत्ती बुझाने में, लेकिन चल दोस्ती भेड़ चाल है, बस सब कर रहे तो हम भी करेंगे। ऐसा मत करो बच्चों, आने वाले समय में फिर आप लोग ही पछताओगे। आज आप अपने बच्चों को केक काटना, पहले पहले क्या होता था, जन्मदिन पर माता पिता क्या करते थे, अपने बच्चों को माला पकड़ा देते थे कि बेटा नाम जप कर राम। बच्चों को गिफ्ट में रामचरितमानस, भगवत गीता, ये सब देते थे कि बच्चा पढ़ेगा तो संस्कार आएंगे। लेकिन आज बच्चों को वीडियो गेम लाके, आज इसका जन्मदिन है तो आज उसे कुछ नहीं कहेंगे, आज तू जो मांग हम तुझे वो देंगे, वीडियो गेम लाके दे देंगे। लो, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, वो लगा रहे उसी में, उसको जो उसने मांगा उसने वो दे दिया। अरे उसको वो चीज दो जिसकी वो नी, उसकी जरूरत है,
उसको नहीं पता कि उसका अच्छा और बुरा क्या है, लेकिन आपको तो पता है ना। जैसे संस्कार दोगे वैसे ही वो संस्कार पाएगा। आज आप मोमबत्ती बुझाना सिखा रहे हो तो वो आगे चलकर अपने घर में भी अंधकार करेगा। दूसरे के घर में अंधकार है ना, तो कभी वो जाकर मोमबत्ती नहीं जलाएगा, कभी वो जाकर उसके घर में उजाला नहीं करेगा, क्योंकि आपने हमेशा सिखाया है कि मोमबत्ती बुझाना चाहिए, बुझाना चाहिए। इसीलिए बच्चे पूजा पाठ में कम आते हैं। आपने कब देखा कि हम लोग आरती करते हैं तो दिया बुझा के आरती करते हैं, दिया जलाते हैं ना। तो आपने कैसे सोच लिया हर शुभ कार्य में दिया जलाया जाता है? तो बच्चे का जन्म, एक मनुष्य का जन्म जब होता है तो वो बहुत ही पुण्य से होता है, कितने भगवान की कृपा से होता है, वो धूमधाम से बनाना चाहिए हमको। तो आप लोग उस दिन को मातम का दिन बना देते हो। दिया कब, जब कोई मृत्यु हो जाता है तब हम दिया नहीं जलाते हैं। हमारे यहाँ पर एक टाइम होता है सूतक में दिया नहीं जलाया जाता है, और आप लोग दिया बुझाने की परंपरा को बड़ी हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। दारू दारू मंगा लेते हैं, उल्टी सी चीजें मंगा लेते हैं। आज आप जो अपने बच्चों को सिखा रहे हो ना, बेटा केक काट केक काट। जिस दिन, एक बात याद रखना मेरी माता हो और जितने भी मेरे पिता स्वरूप हैं, आज आप बच्चों को जो संस्कार दे रहे हो वही आगे चलकर अगर आपके कलेजे पर छुरा चलाए तो कभी ये मत बोलना कि बच्चों की गलती है। बच्चों की गलती कहाँ है? अगर आपने वो चीज नहीं सिखाया होता, आप लोग उसको उस दिन, हमारे यहाँ पर भारत की परंपरा आप जानिए, विदेशी की परंपरा तो हमने बहुत देख ली, भारत की परंपरा आप जानो कि जन्मदिन पर क्या करना चाहिए। जन्मदिन पर आप पंडित जी को बुलाइए, हवन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए, और कथा नहीं सुना तो भगवान के नाम का कीर्तन करा लीजिए, भगवान का नाम संकीर्तन करा लीजिए। इससे क्या होगा? हवन पूजा से क्या होगा? हवन पूजा से आपके वातावरण शुद्ध होगा। हवन पूजा से क्या होगा? आपकी घर की वृद्धि होगी। भजन भजन से क्या होगा? आपके घर का वातावरण और प्रफुल्लित हो जाएगा, भगवान का आगमन होगा। भगवान का जब आगमन होगा तो आपके बच्चे की बुद्धि शुद्ध होगी। ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मण को भोज कराइए। जितने ब्राह्मण आपके बच्चों को आशीर्वाद देंगे उतना आपके बच्चे की तीव्र बुद्धि होगी, उतने आपके बच्चे का यश होगा। आज माता पिता अपने बच्चों को ब्राह्मणों के पास, संतों के पास ले जाते ही नहीं है जिससे उनका कल्याण हो सके। अब फिर बोलते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे। जब तक संतों का आशीर्वाद नहीं होगा, एक बात याद रखना, एक संत, एक आचार्य चाणक्य संत ही थे, उनका आशीर्वाद जब एक छोटे से बालक, एक तुच्छ कंचे खेलने वाले बालक पर पड़ गया, जो जिसका काम चोरी चकारी सब कुछ करना था, एक उस पर पड़ गई, मात्र नजर पड़ने से उन्होंने सोच लिया कि मैं इसको बना के रहूंगा। मतलब संतों के पास सो कृपा होती है कि वो मिट्टी के एक कण को भी सोना बना सकते हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, हम जैसे तुच्छ पे, हम जैसे नीच पर संतों की कृपा होना बहुत जरूरी है। हम लोग पापी हैं, हम लोग अधर्मी हैं। आप लोगों ने कैसे समझ लिया कि हम इतने धर्मात्मा हैं? हम लोग इतने धर्मात्मा नहीं, हमें संतों की कृपा चाहिए। संतों की धूल जब तक हमारी इस मस्तक पे नहीं पड़ेगी ना, इस शरीर का कल्याण नहीं हो सकता। इस मानव शरीर से कुछ कल्याण हम कर नहीं सकते जब तक संतों की वाणी नहीं सुनेंगे। आप लोग अपने बच्चों को ले जाते नहीं हो जिससे उनका कल्याण नहीं होता। अरे जन्मदिन के दिन बच्चों को संतों के पास ले जाइए, गौ माता को दान दीजिए, जिससे आपका बच्चा सत्कर्मी धर्मात्मा बने, दया उसके अंदर जीवित रहे। हमारे सनातन धर्म का सबसे जो आखिरी स्तंभ है वो दया है, और सबसे पहला स्तंभ भी दया है। सब मर गई, कलयुग में सब मर गया, एकमात्र दया बची है। और उस दया को आप लोगों को कायम करना है, सेवा कर करके, सेवा करके। अपने बच्चों के जन्मदिन पर गौशाला जाइए, और भी ऐसे ऐसे कितने, आप लोग बताइए कितने ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, जिनके घर में आज आप लोग तो खूब लाखों रुपए उड़ा रहे हो, खर्च कर रहे हो। अब आपका पैसा है, आप खर्च कीजिए, लेकिन उन लोग के घर में भी तो कुछ नहीं है। कम से कम आप जाइए तो उनके घर में, आज बोलिए हमारे बच्चे का जन्मदिन है, अब हम आपको ये देना चाहते हैं, जो आपकी सामर्थ्य हो दे दीजिए। वो इतना, वो आजीवन आपका ऋणी रहेंगे, आपको हमेशा दुआ देते रहेंगे, आपके बच्चों को हमेशा दुआ। और दुआ बहुत काम करती है मेरे बच्चों। जो कृपा और दुआ, ये दो चीज होती है, कृपा और दुआ। भगवान की कृपा और साधु संतों की दुआ, सभी सत्कर्म, सभी भक्तों की दुआ के प्रभाव से आपका यश बढ़ता है, आपके बच्चे की आयु बढ़ेगी। तो ये भारत की संस्कृति है। अरे जो विदेशी, जो आज आप लोग जो जिनको सर पर बैठा के बैठे हो, विदेशी विदेशी विदेशी, जिनके विदेशी के नाम पर नंगापन है, जिनके विदेशी के नाम पर कुछ नहीं है, जिनको बोलना तक नहीं आता, जो बोलना नहीं जानते, आज वो यहां तक कि पहनना तक नहीं जानते। वो लोग कपड़े पहनना तक नहीं जानते, इसलिए वो नंगे घूमते हैं, इसलिए वो, उनके पास कपड़े ही नहीं है तभी इतने इतने कपड़े पहनते हैं। हमारे भारत के पास सब कुछ है, हमारे भारत के पास, भारत जैसा कुछ नहीं है। भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु बन के रहेगा। लेकिन आप लोगों को साथ चाहिए, अपनी संस्कृति को अपनाइए। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी थी, भारत देश के थे, आचार्य थे, उन्होंने जीरो की खोज करी। तब ये लोग नासा वासा वाले आज जो उछलते हैं इतना, वो लोग क्यों ना उछलते? अगर भारत ने अगर जीरो ना दिया होता ना तो आगे काउंटिंग ये लोग कभी ना कर पाते। भारत ने अगर शब्द ना दिए होते तो ये लोग आम इमली ना पढ़ पाते। एक बात याद रखना, सभी
ये भारत वो देश है जो विश्व का कल्याण चाहता है, विश्व का कल्याण। और विश्व का कल्याण केवल एक गुरु ही चाहता है। भारत विश्व गुरु था। भारत सबका कल्याण चाहता है और भारत ही इस देश के लिए, इस विश्व के लिए श्रेष्ठ है। भारत की संस्कृति ही श्रेष्ठ है। इसलिए मेरे बच्चों, आप लोग भारतीय हो, आप लोग सनातनी हो, आप लोग हिंदू हो, तो अपनी संस्कृति को पहचानो। अपनी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और अपने बच्चों को संस्कार यहां से डालिए। कैसे संस्कार बोलते हैं ना, यहां से अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, तब आपके बच्चे धर्मात्मा, परमात्मा को प्राप्त करने वाले, देश की सेवा करने वाले। और जब देश की सेवा करेंगे, परमात्मा की सेवा करेंगे, तो आपकी भी सेवा करेंगे, आपका यश बढ़ाएंगे आपके बच्चे। तो आज से ये केक काटना, ये मोमबत्ती बुझाना, ये सब नहीं। लड्डू बांटिए। लड्डू संगठित रहते हैं, छोटे छोटे दानों से बनता है, लड्डू संगठित रहते हैं। इसीलिए लड्डू, हमारे यहाँ पर लड्डू की परंपरा क्यों चली? लड्डू की परंपरा इसलिए चली कि देखो और सीखो लड्डू से कि लड्डू एक एक कण संगठित रहते हैं। तो आप भी समाज में, घर परिवार में संगठित रहो, एक दूसरे से बैर मत करो, संगठित रहो। और लड्डू मीठा होता है, तो अपने रिश्तों में मिठास रखो। जब आपके संग मिठास रहेगी तो आप मिठास सब में बांट सकोगे मेरे बच्चों। इसीलिए आज से ये मोमबत्ती बुझाना, केक काटना हमारी परंपरा नहीं है। तो छोड़ो, इन सबको छोड़ो और भगवान का उस दिन भजन कराओ, भगवान का। और नहीं कुछ है तो अपने माता पिता का खूब सेवा करो, माता पिता को जो चाहिए वो ला कर दो। और समाज की खूब सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। तब आपका जीवन, तब आपका ये जीवन, भगवान भी ऊपर बैठेंगे ना, तब वो प्रसन्न होंगे। आपके पूर्वज, आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे कि वाह, इसको जन्म, मैंने, भगवान भी बोलेंगे कि इसको जन्म देकर मैंने कोई गलती नहीं करी। ये जा रहा है अपने जन्मदिन के दिन, देखो सत्कर्म, सत्काम कर रहा है, सत्य की राह पर चल रहा है, भगवान की गौ माताओं की सेवा कर रहा है। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको किसी और को प्रसन्न करने की जरूरत ही नहीं रहेगी मेरे बच्चों। तब आपका जीवन खुद ब खुद भगवान देखेंगे और खुद वही चलाएंगे। तो आज से नो केक, नो केक कट, और कोई भी दिया नहीं बुझाएगा। दिया जलाओ, खूब उत्सव मनाओ। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, अगर आपको आज कुछ जानने को मिला, तो मेरे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपनी इस दास को सपोर्ट करना, सत्य यूनिटी संघ के परिवार में जुड़ना और इस परिवार को और बड़ा बनाना, जिससे सभी लोग भारत की संस्कृति को जान सके, भारत की परंपराओं को जान सके और फिर से हम लोग भारत विश्व गुरु के मार्ग पर फिर से चल सके। जय श्री राम, जय सनातन, भारत माता की जय।